बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट। नाजरीन, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड 5 T20 सीरीज है और पाकिस्तान को पहले 2 मैचेस में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब जैद साहब ने आज मीडिया से बातें की और बातें में कुछ उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की टीम हार रही है, लेकिन हमारा फोकस, तमाम फोकस जो है ना, आगे चैंपियंस, आगे जो एशिया कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तमाम फोकस हमारा एशिया कप के ऊपर है और T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। ये आकिब जैद साहब पहले भी अपने बयानात में ऐसे ही कहते रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले आकिब जैद साहब कहते रहे थे कि हमारा फोकस, तमाम फोकस चैंपियन ट्रॉफी 2025 पे है। जब चैंपियन ट्रॉफी हारे हैं तो अगला फोकस अब आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप। क्या ऐसे ही हमारा फोकस बढ़ता जाएगा और हमारी टीम की परफॉर्मेंस इसी तरह ही रहेगी? इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल वहीद साहब ने। वहीद भाई, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वहीद भाई, आकिब जैद साहब के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी 2025 कदाफी स्टेडियम के अंदर, मैं खुद वहां मौजूद था, तो आकिब जैद साहब से हमने सवाल किया कि पाकिस्तान की टीम हार रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा फोकस जो है ना, आगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 हम हारते हैं तो आकिब जैद साहब अब कह रहे हैं हमारा तमाम फोकस आगे एशिया कप के ऊपर है और T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। देखिए जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में लेने के लिए। इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, वो नो डाउट है जो मेगा इवेंट होते हैं उनकी तैयारी के लिए होती है। लेकिन मसला ये है कि पिछले 3-4 आप मेगा इवेंट उठा लें, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप ले लें, अमेरिका में वेस्ट इंडीज में होने वाला T20 वर्ल्ड कप ले लें और चैंपियन ट्रॉफी, हम उस दौरान भी तैयारी नहीं कर सके और अच्छा उस तरीके से मतलब परफॉर्म भी नहीं कर सके। अब इस बात से बार बार यही कहना, वो जैसे एक रामलीला सुनाया करते थे कि हम 15-20 रन शॉट रह गए हैं, कभी कह रहे हैं कि हम हार जाते हैं या तो मतलब विन होती है या फिर इंसान उसे लर्न करता है। तो इस तरह की चीजें, ये तो सिर्फ लॉलीपॉप आप कह सकते हैं या क्रिकेट फैन को बताने के लिए या मीडिया के सामने ना जी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बातें तो होंगी, आपसे सवालात तो होंगे और वो एक अरसे से हो रहे हैं। तो इस तरह चीजें ये है कि बिल्कुल भी उनकी बात को एक तरह का आप उसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ उनके, इसका मतलब उसके पास कुछ जवाब नहीं है ना। और परफॉर्मेंस में आप जवाब तो परफॉर्मेंस से देना होता है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कह सकते हो। बाकी बात ये रही कि अब टीम का ये ले लो कि चीजें हमारे पास ओपनर ही नहीं है, ना कुछ सैम यूब का हमारे पास अल्टरनेट है, ना हमारे पास फखर जमान का है। और चैंपियन ट्रॉफी में आपने देखा कि फखर जमान आउट होते हैं तो वो कहाँ से उठा के लेके आ जाते हैं, आपके पास मामला का आ जाते हैं। तो अभी मिसाल आप ले लेते हैं, हमेशा जो बड़ी टीमें होती हैं वो पैरेलल साथ साथ अपना जो बेंच स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। वो अपने ओपनिंग पेयर है उसका अल्टरनेट बना रहे होते हैं, मिडिल बना रहे होते हैं, बॉलर का अपने ऑस्ट्रेलिया आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए में देखा, उनके जो 3 मेन बॉलर थे वो नहीं थे, उसके बावजूद वो पहला जो ग्रुप स्टेज मैचेस थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से अगर हमने काश उस वक्त कहीं ना कहीं एक ओपनर एक अच्छा बनाया होता जो कभी ना कभी हमें, ये तो डेफिनेटली अगर कोई प्लेयर खेलेगा वो इंजर्ड भी होगा, उसको फिटनेस मसाइल भी होंगे। हमें आज से 1 साल 2 साल पहले सोच लेना चाहिए था कि फखर जमान का हमारे पास अल्टरनेट कौन सा है, सैम का अल्टरनेट कौन सा है। इसी तरीके से बार बार हम यही करते रहे या कहते रहे कि रिजवान पे उंगलियां उठती रही, बाबर आजम, लेकिन क्या हमने उनका अल्टरनेट पैदा किया? क्या उनकी कोई रिप्लेसमेंट आई? और फिर आते ही मतलब एक ही सीरीज के अंदर आप 3-3 डेब्यू आपके हो रहे हैं, 3-4 बच्चे, नो डाउट उनको परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी दी हुई है, उनको मौका आपको देना चाहिए। लेकिन ऐसा दे, 1 करके 2 करके आप उतने लोगों को आप टीम के साथ ट्रेवल करना है जिनको आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। हमने कितनी बार देखा, उसामा मीर है वो इतनी सीरीज के साथ साथ ट्रेवल ही करता रहा, उसको मौका नहीं मिलता था। अब्दुल कादिर साहब के बेटे उस्मान कादिर की मिसाल आपके सामने है, तो बेचारा ट्रेवल ही करता रहा, उसको मौका नहीं मिलता था। ये इस तरह होता है, बस उनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जितनी इस तरह की सीरीज होती है उसमें इस तरह लड़कों को लेके चले कि उनको आप अपॉर्चुनिटी दें या मौके दें, और 1 करके 2 करके 1 की रिप्लेसमेंट, 2 की रिप्लेसमेंट आप पिछले 3 साल से 4 साल से निकाल लें। अगर रिजवान या बाबर की मिसाल लेते हैं, कितने मैचेस हमने उनको बाहर बेंच पे बिठाया और उनकी जगह किसी को खिलाया है। अभी प्रेशर में आके इतनी तब्दीलियां कर दी हैं, होनी चाहिए, इनको मौका मिलने चाहिए। अब मसला ये पैदा होता है, अब पीछे चले जाए, दुबई में पाकिस्तान ने यूई ने एक सीरीज खेली थी, शदाब खान शायद कप्तान थे, नए बच्चे गए थे, मोहम्मद आरस और आजम खान और ये सारे गए थे, बाबर और उसको रिजवान को उसका भी रेस्ट करवाया गया था। मसला ये हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान थे वो 2-1 से हार गया। बिल्कुल, वो शारजा में सीरीज हुई थी,
जी जी, दोबारा फिर उनको बिठा दिया जाता है और ये दोबारा फिर आ जाते हैं। मसाइल ये है कि या तो आप मौका दे रहे हैं तो फिर उनको लंबा दिया, अब जैसे न्यूजीलैंड सीट के अपने लेके गए भी अच्छा किया है, मगर अब देखना ये होगा जितने बच्चे हैं ना, चाहे वो हसन नवाज है, अब्दुल समाद है, इनको ज्यादा से ज्यादा मौके दें, कम से कम हर एक को 8 मैच 12 मैच 10 मैच इस तरह मिलने चाहिए। लेकिन कोई अच्छा बॉलर है ना, वो या बैट्समैन वो तब परफॉर्म करेगा ना कि साथ वाले जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। अगर टोटली अब डिपेंडेंट हसन नवाज पे हो जाएंगे, अब्दुल समाद पे हो जाएंगे या मोहम्मद अली पे हो जाएंगे, सॉरी आपको हो जाएगा कर रहा हूँ, आपके ठीक है हमारे यंगस्टर खिलाड़ी वहां पे गए हैं, मुश्किल कंडीशन है, लेकिन कोई एक ही परफॉर्म कर दे। 2 मैचेस हो गए हैं हमारे 11 खिलाड़ियों में, ना कोई बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है ना कोई बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है, कोई एक खिलाड़ी भी उस तरह परफॉर्म नहीं ना कर रहा। देखिए, मुझे जो मायूसी सबसे हुई है मोहम्मद आरिफ से हुई है। मैं खुद भी उसका बड़ा सपोर्टर था और हमेशा हर बात में उसके लिए कहता था, मगर कंसिस्टेंस आपको होना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, आपको एलन फिल और वहां पे जो उनके ओपनर ने जो इनिंग्स खेली उस तरह की इनिंग्स आपको खेलना पड़ेगी, क्योंकि आप घर से बाहर आप नहीं खेल पाते, आपके घर में चैंपियन ट्रॉफी होती है वहां परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर अब क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है? तो फिर ये इसी तरह चीजें तो नहीं चलेंगी ना, मामला खराब हो जाएंगे फिर। अब जब बाबर और रिजवान की बार बार बात आती है तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास ओपनर अच्छे होंगे, फखर और फैम का एटलीस्ट होना चाहिए, और कामरान गुलाम और जैसे चीजें, कामरान गुलाम को हमने कैरी किया, अभी दोबारा फिर उसको निकाल दिया है, तो टीम का वो रिदम या वो चीजें नजर नहीं आती। अब आपने परफॉर्मेंस की बात की, बिल्कुल करना चाहिए था। ये जितने बच्चे हैं अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, खेलने वाले हैं, मगर ये T20 जो क्रिकेट है ना, ये बड़ी फास्ट हो चुकी है। बिल्कुल आपको T20 के उसके मुताबिक चीजें करनी पड़ेगी, उसी तरीके से खेलना पड़ेगा, आपको पावर प्ले को यूज करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ ना कुछ चीजें ये तब होंगी जब आप अपॉर्चुनिटी अच्छे दें, उनको आप इत्मीनान भी दें सब बच्चों को, और ज्यादा ज्यादा मैचेस दें और उनको अच्छा अच्छा खिलाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले जो 3 मैचेस बाकी हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह कम बैक करेगा। अच्छा वहीद भाई, हमारी भी दुआ है कि हमारे यंगस्टर परफॉर्म करें। अगर खुदा ना खासा 5 मैचेस में ये फ्लॉप होते हैं तो आपको लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी हो जाएगी फिर? नहीं, बिल्कुल T20 में मैं तो कभी भी नहीं ये कहूंगा, क्योंकि अभी नेशनल T20 आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चल रहा है। अब ज्यादा फरहान गो के वो इंटरनेशनल लेवल में उस तरीके से उनको मौका नहीं मिला। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको याद होगा, जब शहनशाह अफरीदी कप्तान थे, हमने साहबजादा फरहान को साथ ट्रेवल करवाया तो उसको एक ही मैच मिला था, जब सीरीज पाकिस्तान हार चुका था। लेकिन वो एक मैच खिलाया भी तो हमने उनको ओपन नहीं खिलाया, वो ओपनर है, हमने उनको नीचे बारी दी। हाँ, ये भी मसाइल होते हैं कि आपको जो आपका नंबर होता है ना, अगर वो भी आपको ना मिले और फिर वो भी चीजें होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो अच्छा होता है, परफॉर्मेंस देता है, नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं। अब ये क्या आपने क्या बात कर दी, ये नंबर के बाबर को या रिजवान को ओपनिंग करवाने के लिए हमने फखर को 4 से 5वें नंबर पे T20 में खिलाते रहे हैं, तो ये तो अलमिया है ना। ये तो यहाँ चीजें कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी नौजवान जो नया आने वाला लड़का है उसको मौका देने को तैयार नहीं है। अच्छा वहीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में भी कोई इस तरह की बातें हैं, वो भी इनसिक्योर होते हैं अपने खिलाड़ियों से, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हैं? देखिए, यहाँ तो मुझे जॉर्ज बेली की अभी भी वो बात याद आ गई है कि वो पहला T20 था, इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा था और पहला ही वो कप्तान बन गया था ना, उसको बना दिया गया था। ये तो इस तरीके से एतमाद देते हैं, और चीजें आप अक्सर देखते हैं। ये पैट कमिंग नहीं खेल रहा था, पिछले श्रीलंका की सीरीज है वो टेस्ट नहीं खेले, इधर नहीं आया, उसके बाद स्टॉक, ये सारी उनको इस तरह का मसला नहीं है। कोई किसी से कोई इंस्टोर फील नहीं करता, कोई किसी से नहीं है, क्योंकि जिसकी उसकी पोजीशन है वही उसकी पोजीशन है। अभी टेस्ट जो इंडिया खेलने आया हुआ था, तो जोश हेजलवुड वो इंजर्ड हुआ, उसके बाद वो बुलेट वो आया और उसने पहले ही मैच में आके मैन ऑफ द मैच बन गया और अगले मैच में मैन ऑफ द मैच बन गया था। तो ये होती है बेंच स्ट्रेंथ। आपने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है तो मजबूत की होगी ना, तो कोई भी इंजर्ड होगा ना, उसको रिप्लेस करने के लिए 2-2 आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह तब हो सकेगा जब आप जैसा उनको मौके देंगे, साथ खिलाएंगे और बाकी टीम है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होगी। कहीं ये नहीं है कि सारे फेल हो रहे होंगे और आप किसी को डेब्यू करवाएंगे और आप उससे ये उम्मीद रखेंगे कि ये जो नया आने वाला बच्चा है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे और बाकी चीजें वो ना कर सकें। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इस टीम की हम बात करें, सीनियर उसमें शादाब खान है, सलमान अली आगा है, इवन खुशदिल शाह सीनियर है, कितने मतलब मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, इतनी लीग अच्छी खेलता है। कम तो इनको
इनको तो अपना जो किरदार है वही वो निभाना भाई, चाहिए। आपने बॉलिंग की सीनियर बात कर प्लेयर्स लेते की हैं, बात की, शहीनशाह अफरीदी काफी टाइम से पाकिस्तान टीम में, हारिस रऊफ काफी टाइम से पाकिस्तान टीम में, लेकिन जीरो परफॉर्मेंस है। फिर शाहिद खान अफरीदी आते हैं तो सिर्फ बैट्समैन के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन कभी भी शहीनशाह अफरीदी के ऊपर उन्होंने बात नहीं की कि शहीनशाह अफरीदी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए उनको अल्टरनेट, उनको जो सीनियर एक प्लेयर होता है ना, सीनियर की वो जिम्मेदारी भी होती है। जो सीनियर होता है तो सीनियर को जो वो दिया जाता है ना रोल, उसको वो रोल भी निभाना होता है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर आप बाकियों के लिए, जैसे इहसानुल्लाह भी अगर इंजरी से वापस आ गए और ट्रेनिंग में नजर आए हैं तो वो होने चाहिए। उसके बाद अब्बास अफरीदी है, बाकी बच्चे कई सारे में नजर आए हैं। अंडर 19 के अली रजा अक्सर मतलब देखने को मिलता है, तो उनकी रिप्लेसमेंट तो होनी चाहिए। देखो इनको आप बैठाएंगे कहीं ना कहीं, बाकी को मौका देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कैसी है, क्या है, ताकि हमें ऐसा ऐसा इनकी रिप्लेसमेंट भी बनानी है, उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है। देखो वो इन सीनियर के साथ खेलेंगे। आप शोएब अख्तर क्या मिसाल ले लें, शोएब अख्तर कैसे बना था भाई, वकार और वसीम के साथ खेला करता था। बिल्कुल। आप आकर जो की बात ले रहे, ये उनकी अंदर खेलते रहे, उनके साथ खेलते रहे हैं, तो इनको एतमाद कैसे मिलेगा आपके नए जो नौजवान बच्चों को, जब आप सीनियर के साथ खिलाएंगे। और अगली बात यह कि सीनियर जब परफॉर्म करेंगे, सीनियर जब आपको दायरे में, सर्कल में जो टॉप ऑर्डर को वो विकेटें निकलवाएंगे, तो बाद में आने वाला जो आपका बॉलर होगा उसको भी एतमाद मिलेगा, वो भी अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेगा और विकेटें निकालेगा। लेकिन अगर आपका जो मेन बॉलर है वो ही एक ओवर में 4-4 छक्के खा रहा है, तो फिर बाकियों पे मोहम्मद अली से या बाकियों से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि जब आपके सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो जूनियर आपके क्या सीखेंगे। वहीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तीसरा T20 होने जा रहा है, तो पाकिस्तान टीम को क्या चेंजिंग करनी चाहिए? हसन नवाज को रेस्ट करवाना चाहिए, उस्मान खान को ऐड करना चाहिए मोहम्मद हारिस की जगह पे, हसन नवाज की जगह पे उमैर बिन यूसुफ को ऐड करना चाहिए, या इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए? वैसे आकिब जोया साहब ने आज कह दिया है कि हम तब्दीलियां करेंगे 2 से 3। देखिए एक बात यह है कि जो आपके साथ जिनको आपने ट्रैवल किया हुआ, जब बेंच पर बैठे मौके होता है उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन कभी भी मैं इस बात के भी हक में नहीं हूं कि आप जिनको लेके गए उनको 1 मैच या 2 मैच खिला के आप बाहर बैठा दें। जैसे आजम खान का आपको पता होगा जो T20 हुआ था अमेरिका में, आजम खान को सारे मैचेस खिलाए गए थे। तो इस तरीके से, क्योंकि उसको आपने पूरा मौका दिया था, इसी तरीके से जिनको आप लेके गए, जिनको आप, चाहे वो उस्मान खान है या बाकी जिनको आप ट्रेवल करवा रहे हैं, हाफिज बरार को पहला मैच खिलाया, उसको निकाल दिया गया, तो उनको मौके मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए सबको। चाहे आप डिवाइड करके मैच रखें, हर एक को कम से कम 2 मैच एटलीस्ट मिलने चाहिए, ताकि हमें उस चीज का भी अंदाजा हो सके और उस बच्चे के साथ भी ज्यादती ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा वहीद भाई, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? आप लोग को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कैप्टन पाकिस्तान टीम को मिल गया है, या कुछ आपको लग रहा है कि गलती हुई है सलमान अली आगा सभी इन 2 मैचेस में? अब इससे पहले भी उन्होंने कप्तानी की है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, लेकिन वो थोड़ी छोटी टीम थी। तो आप किस तरह देख रहे हैं सलमान अली आगा को बतौर कप्तान? देखिए पूरी टीम में से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप निकालेंगे तो नहीं निकाल सकेंगे, या तो फिर शदाब के नाम आएगा, लेकिन शदाब चूंकि वो तो हमारे स्क्वाड का पीछे हिस्सा ही नहीं रहा, उसको तो हम बाद में लेके आए हैं। तो इस तरह एक बंदे को लाके कप्तान बनाना मेरे ख्याल में वो जो सिलेक्टर थे या कप्तान बनाने वाले थे उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए जो सलमान आगा सीनियर बाकी बचता था उसका वो नाम आया। अदरवाइज बाकी अगर सैम यूब होता या फिर उसके बाद फखर जमान होते, शायद फखर जमान का भी नाम हो सकता था। इवन मोहम्मद हारिस ये डोमेस्टिक में कप्तानी करते हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम कैसे उसके या कप्तान के लिए उसको नॉमिनेट कर सकते हैं जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो इस तरह फिलहाल सलमान अली आगा ठीक है, चले उनको आप 2-3 सीरीज दें, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज पिछले साल भी हमने देखा था, शहनशाह अफरीदी को बनाया गया और जहाँ चेयरमैन चेंज होते हैं साथ ही कप्तान चेंज हो गया, तो वो तब भी ज्यादा थी, फिर बाबर आजम को दोबारा लाना भी ज्यादा था। ये कप्तानों का आना जाना, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कपड़ा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ कि अगर सलमान अली आगा को भी हटा दिया जाता है इस सीरीज के बाद तो फिर क्या होगा? अब ये पाकिस्तान के माजी के अंदर भी इस तरह ही डिसीजन होते रहे, अगर इस तरह फिर होता है तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? देखिए फिर मामला मजीद खराब होंगे, उस तरीके से एक दूसरे का प्लेस का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, वो बॉन्ड है, वो खत्म होगा।
ग्रुपिंग बनेगी और फिर उसके बाद ये सिर्फ प्लेयरों की नहीं होती। जी। आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि ये सारे जितने क्रिकेट क्लब होते हैं, कराची लॉबी, लाहौर लॉबी, फिर आप तो PSL की फ्रेंचाइजीज की लॉबी उसमें आ गई है। तो ये तो मसाइल रहते हैं। एक बात मैं करना चाहूंगा, माशाल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का आपको बखूबी पता है, फ्रेंचाइज का भी पता है, क्लब क्रिकेट का भी पता है। अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जरा। जी वही है ना चीजें। तो ये किसी के कहने से या परफॉर्मेंस से भी तो कप्तान नहीं बनते ना। मसला ये है, या तो परफॉर्मेंस से बने। वो हर एक का कोई आपको मतलब एक लॉबी के तहत खिला रहे होते हैं, कोई एक आता है तो दूसरा आ जाता है। किसी का कप्तानी के तहत लॉबी, कोई किसी का रिश्तेदार है वो T20 स्क्वाड में आ जाता है और साहब नायब कप्तान भी बन जाता है। तो ये तो मसाइल रहेंगे। ये तो अब क्या कह सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी तो क्या हमारी इस बोर्ड का हिस्सा है। चीजें हैं चल रही हैं, लेकिन अल्लाह करे चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन कम से कम परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए और जो प्लेयर उनकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट में होनी चाहिए। और जो आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस तरीका माजी में नहीं होता आया। हाँ, इस सीरीज में बहुत सारे नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी गई है और अब्दुल समाद, उसके बाद हसन नवाज है, मोहम्मद अली है, ये सारे अच्छी चीज है, इनको मौका मिला और इनको स्क्वाड के में तो आपने शामिल किया है। इनको पूरे मैचेस भी खिलाने चाहिए जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ इफ्तिखार अहमद खेलते रहे, शदाब खान खेलते रहे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। जब ये देखो शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सारे एक अरसे से इतने मैचेस खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। तो ये नए बच्चे अगर इनको आप उतने मौके दोगे तो फिर आप इनको उंगली उठा सकते हो या इनसे सवाल आप कर सकते हो। जी बिल्कुल वही भाई, आप सही कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाए और जब सिलेक्ट किया जाए तो उनको प्रॉपर चांस दिया जाए।